तो आज की डिबेट में स्वागत है दोस्तों आपका। आज की डिबेट बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। अनुराग भदौरिया और समाजवादी पार्टी की पोल खोल। मैंने आपको बोला हमारे उपनिषद में क्या लिखा है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भ्रांतान पश्यन्तु। अरे पढ़ रहे हैं वो हाँ पढ़ ही रहा भाई, अपना उपनिषद है, कोई बुराई तो नहीं है। बिल्कुल, तो क्या हुआ? फिर उपनिषद में साफ साफ लिखा है हम सबका ख्याल रखते हैं। सबका ख्याल नहीं रखते सुनो एक हैं। पूरा अरे लंबा बोल रहे हैं। नहीं लंबा नहीं। हमारा हिंदू कभी घृणा नहीं सिखाता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी नफरत के अलावा कोई बात नहीं करती, इसलिए हिंदू का सपोर्ट नहीं करती है। ये नफरत भारतीय जनता पार्टी नफरत की बात करती है। ठीक है। ये नफरत मतलब अगर कोर्ट से मंदिर, कोर्ट में मंदिर की लड़ाई लड़ी जा रही है तो वो नफरत बांटना है, वो नफरत बांटना है। यही पॉइंट बोलेगा महंत। महंत जी कुछ कहना चाह रहे हैं, एक सेकंड। महंत जी देखिए, वो कह रहे कोर्ट से अगर आप लड़ाई लड़ रहे हैं मंदिर की तो वो नफरत बांटना है। यही तो है। अच्छा ये कौन सा खुद लड़ रहे हैं जाकर बंदूकें लेकर? ये तो कोर्ट में जा रहे हैं लड़ने के लिए। देखिए अनुराग महंत जी को तो बोलने दीजिए। देश का अनुराग महंत को तो बोलने दीजिए। देश का संविधान न्यायपालिका का हम लोग सम्मान ऑडियो डाउन है अनुराग आपका। महंत जी बोलिए आप। देखो अनुराग परेशान हो रहे हैं, स्वाभाविक है। अनुराग उधर ही है, उनका लगा उधर ही है। आखिर गौरी श्रृंगार का पूजा किसने बंद कराई? श्रृंगार गौरी की पूजा किसने कराई? गौरी श्रृंगार हमारी जो माँ है, श्रृंगार गौरी की पूजा बंद इन्होंने कराई। अयोध्या में गोली इन्होंने बरसाई। तीसरा, कोर्ट की जहाँ तक बात है, सुनिए, मुझे उनकी बात अच्छी लगी जो कोर्ट पहन करके कोर्ट की बात कर रहे हैं। सुन लो पहले, सुन लो। अरे लेट आए, सुन लो पहले, पानी पी लो तो आराम कर लो। आप धरना दे दीजिए, आराम कर लो। आप धरना दे दीजिए कि चालू कराइए। कहाँ धरना दे? अरे धरना देना तुम्हारा काम, हमारा काम नहीं है। हम धरना दे देंगे, हम धरना नहीं देते। हम कोर्ट के साक्ष्य पर लेकर के कानून के आधार पर अयोध्या बना रहे हैं, काशी भी बनाएंगे, मथुरा भी बनाएंगे, साक्ष्य के आधार पर, कोर्ट के आधार पर। इन्हें डर इसलिए लग रहा है क्योंकि योगी जी को जब इस बार दोबारा सरकार बनानी थी तो एक गाना चला जिसमें कहा कि अयोध्या बना दी है, काशी भी बनाएंगे, अब मथुरा भी सजाएंगे। सुनिए एक बात सुन ली, मेरी एक बात अच्छी लगी उनकी, जो टोपी लगाए बैठे, क्या नाम उनका, नदीमुद्दीन। उन्होंने कहा कि भाई प्राचीन में जो हुआ उन आताताई मुगलों से हमें जोड़ना ठीक नहीं। इस बात से मैं स्वीकार करता हूं कि इनके पूर्वज हिंदुस्तानी थे, वो उनके पूर्वज नहीं है। मैं खाली ये बात करता हूं कि आप जब जानते हो कि औरंगजेब से या मोहम्मद गौरी से आपका कोई लेना देना नहीं, फिर गजनी से कोई लेना देना नहीं, फिर तो आपको कहना चाहिए। देखिए ऐसे बीच में बोलेंगे तो मैं डिबेट नहीं कर पाऊंगा। एक इस तरफ एक उस तरफ ना रहा हूं। तो इनको कहना चाहिए था कि भाई गलती उन्होंने की, हमारी तो कोई गलती नहीं है। आप आओ, शिवालय की पूजा करो, हम आपके साथ हैं। तो मैं समझता भाईचारा है। ठीक है। अब सबके माइक ऑफ कर दीजिए, मैं माइक लेके जाऊंगा, सबके माइक ऑफ रहेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। इसका मतलब यह है कि सब सुखी रहें। लेकिन जब हमारी आत्मा पर कोई खंजर घोंपे तो भी क्या हम चुपचाप बैठे रहें? राम हमारी आत्मा है, शिव हमारी आत्मा है, कृष्ण हमारी आत्मा है। इसके लिए भाईचारे की बात है तो भाईचारा निभाएंगे। ये कहें कि तीनों जगह हम करते हैं खाली, और अगर ये नहीं चाहेंगे तो हम कोर्ट के माध्यम से, तीन बातें होती हैं, देना, लेना और छीनना। दे ये सकते नहीं, छीनने की हमारी आदत नहीं, तो हम लेने के लिए चले गए कोर्ट में। अब कोर्ट का फैसला ये भी माने और हम भी माने, वो तो एक संविधान का तरीका है ना। तो आप लोग, आपकी तरफ से ये कहा जा रहा था कि नफरत फैला रहे हैं, तो कोर्ट से अपना हक मांगना कि नफरत फैलाना है? मैंने नहीं जा रहा, यही हो माइक, यही हो। इस बात को ये कह रहे हैं, मैं बार बार कह रहा हूं, जब 1707 में औरंगजेब मर गया था और 1735 में वहां पे काशी विश्वनाथ मंदिर हिंदुओं ने बनवाया, और उसके बाद भी हम देखते हैं 19वीं शताब्दी में नंदी जी का वहां पर विराजमान किया गया। जी नंदी वहीं देख रहे हैं जहां शिवलिंग का दावा किया जा रहा है। तो बहुत बाद में रखा गया है। मैं कह रहा हूँ मस्जिदी मंदिर है। अगर आप बड़ी इंटरेस्टिंग इंसिडेंट हुआ, जब हम सर्वे में गए तो मस्जिद के अंदर एक कैलेंडर लगा रखा था, ज्ञान व्यापी कैलेंडर। जब उस कैलेंडर को उठाया गया तो उसके नीचे स्वास्थ्य के ढेरों चिन्ह बने हुए थे। पहली बात। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, इन्होंने क्या कहा कि वो फव्वारा है कि नहीं है, ऐसे आर्किटेक्चर है। तो इनसे पूछिए जरा भैया, वो चक्री को हटाने की क्यों कोशिश की जा रही थी?
अभी कुछ दिन पहले जो CRPF ने सीआरपीएफ ने रोका और कहा वापस स्टोर रूम में रखिए, ये रेड जोन है, यहाँ पे ना कुछ अंदर जाएगा ना बाहर जाएगा, क्योंकि इन्होंने क्या किया, शिवलिंग के अंदर 63 सेंटीमीटर का छेद किया। शिवलिंग तो करीब 3 फुट का है, उसके अंदर 63 सेंटीमीटर का छेद करके ऊपर चक्री लगा दी, 3 फुट पानी से भर दिया कि वो चक्री चलती रहे और शिवलिंग को एक बाहर से रूप दिया जाए कि ये फाउंटेन है। पर वो भव्य शिवलिंग है भगवान शिव का। और मैं तो सबसे यहाँ पे रिक्वेस्ट करूंगा और सेंट्रल गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो कोर्ट की पटल पे आया है उसको पब्लिश किया जाए, पब्लिक डोमेन में लाया जाए, कि लोगों को पता चले कि हम सच बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं। और अगर इनके अंदर एक मिनट, अगर इनके अंदर दम है, इनके अंदर आज दम है, मैं तो इनको चैलेंज करता हूं, एक मिनट सुन लीजिए, आप नहीं बोलेंगे ना, मैं आपको चैलेंज करता हूं, इन सारे लोगों को चैलेंज करता हूं। एएसआई सर्वे का ऑर्डर ऑलरेडी कोर्ट करा चुकी है, ये भाई साहब लोग गए हैं हाई कोर्ट और वहां से स्टे करा रखा है। आज अंडरटेकिंग दे दें कि हम वो स्टे वेकेट कराएंगे और हो जाए एएसआई सर्वे, क्या दिक्कत है? एएसआई सर्वे में क्या दिक्कत है? आप भी कह रहे थे। कौन कर रहा था? सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, जो चीज एग्जिस्ट करती है उसे उसकी एग्जिस्टेंस माननी नहीं है। राम एग्जिस्ट करते थे, उनकी भूमि एग्जिस्ट करती थी, उस चीज की एग्जिस्टेंस माननी नहीं है। और मतलब उस पे उल्टा सवाल कर देना। और जो चीज एग्जिस्ट नहीं करती, बाबर अकबर ये बाहर के देशों से आए हुए 2 कौड़ी का आदमी हमारे देश को तहस नहस करने की बात करते हैं, उसकी एग्जिस्टेंस माननी है, उसकी एग्जिस्टेंस माननी है। उसके बाद ये इन्होंने कहा कि हिंदू जो है वो 4 वर्गों में बांटे गए हैं। इसका कारण आपको पता है, भगवत गीता का एक श्लोक है, चातुवर्णं मया सृष्टं गुण कर्म विभागशः। गुण और कर्म चारों वर्गों का, अगर मेरे काम शूद्र वाले हैं तो मैं ब्राह्मण नहीं कहलाऊंगा। अगर मैं असलियत में ब्राह्मण हूं, पैदा ब्राह्मण हूं और काम शूद्र वाले हैं तो मैं शूद्र हूं। और अगर आपके कर्म ब्राह्मण वाले और आप शूद्र हैं तो आप ब्राह्मण माने जाएंगे। जी जी जी, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये ऐसे नौजवान, क्या नाम है आपका? सुने, नीतीश नीतीश ठाकुर, देखो युवाओं सीखो, ये है भारत का भविष्य, जो मॉडर्न एजुकेशन के साथ साथ अपनी आध्यात्मिक एजुकेशन को, वो भी गीता को, वो भी सबसे पुरातन ग्रंथ के ज्ञान को साथ में लेके चलता है। ये लोग जो बांटते हैं ना कि ये उपवर्ग है, ये छोटे लोग हैं, ये बड़े लोग हैं, ये है गीता का ज्ञान, इसको कहते हैं वर्ण व्यवस्था। और फिर कहूंगा, सुनिए, अरे आप भी तो इसी से आते हैं। एक मिनट सुनिए ना, सुनिए ले अब छेड़ दिया है, अब सुनना पड़ेगा। अब सुनो, अब मेरी बात सुनो, सुनिए, नहीं परेशान नहीं, 2 महात्मा बैठे हैं, छेड़ दिया है आपने। किसने बोला था? ले सुना क्या? ये भी मेरी गलती है। नहीं भाई, मेरी गलती है। नहीं मेरी गलती है। नहीं बाबा, नहीं मेरी गलती।